दोस्तों, जब जब संसार में अधर्म बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने हर रूपों में अवतार लिया। परंतु दुर्गा सप्तशती केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, बल्कि इसमें छुपे हुए हैं ऐसे गुप्त रहस्य जिनके माध्यम से साधक अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह केवल दैवी शक्तियों की स्तुति नहीं है, बल्कि चेतना की जागृति, साधना का विज्ञान और आत्मा की मुक्ति का रहस्य है। एक बार हिमालय के एक शांत आश्रम में ऋषि मेघा के पास दो व्याकुल जिज्ञासु पहुंचे। राजा सूरथ और व्यापारी समाधिक दोनों ही अपने अपने जीवन में विश्वासघात और पराजय से दुखी थे। सूरथ, जो कभी एक महान राजा थे, अब अपने ही मंत्रियों द्वारा अपदस्थ कर दिए गए थे। समाधिक, जो कभी धनी व्यापारी था, अब अपने ही पुत्रों द्वारा घर से निकाल दिया गया था। हे मुनिवर, यह मोह क्यों नहीं छूटता? क्यों हम अपने दुखों में ही बंधे रहते हैं? ऋषि मेघा मुस्कुराए और बोले, यह सब माया की लीला है और इस माया की अधीश्वरी है देवी महामाया। यदि तुम उनकी कथा सुनोगे तो तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट होगा। देवी दुर्गा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में स्थित चेतना की परम अभिव्यक्ति है। संसार की प्रत्येक क्रिया, मोह, प्रेम, युद्ध, भय सब उन्हीं की प्रेरणा से संचालित होता है। यही से मधु कैटभ की कथा आरंभ होती है, जो अज्ञान, तपोगुण और अहंकार, रजोगुण के प्रतीक है। जब ब्रह्मा सृष्टि के आरंभ में निर्माण करना चाहते हैं, तब वे इन दो असुरों द्वारा भयभीत होते हैं। तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, लेकिन असली शक्ति तो माँ महामाया की होती है, जो योग निद्रा के रूप में भगवान को बांधे रहती है। मधु और कैटभ हमारे भीतर के दो अवगुण हैं, अज्ञानता और अहंकार। केवल देवी की कृपा से ही हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ने आगे कहा, अब आती है महिषासुर मर्दनी की कथा। महिषासुर जो बदलता रहता है, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी मनुष्य, वह प्रतीक है हमारे अस्थिर मन का, जो मोह, लालच और शक्ति के घमंड में डूबा होता है। देवता जब उससे हार जाते हैं, तब सभी देवताओं की शक्तियों से प्रकट होती है देवी चंडिका। जब देवी ने युद्ध किया, तब उनके रूपों में कई रहस्य छिपे हैं। माँ काली, हमारी भीतरी ऊर्जा। माँ शिवदूती, चेतना की शक्ति जो शिव के समान हो जाती है। और माँ चामुंडा, हमारी भीतर की तीव्रता जो दोषों को नष्ट करती है। देवी केवल बाहरी राक्षसों से युद्ध नहीं करती, वे भीतर के विकारों से युद्ध करती है। जब हम देवी की उपासना करते हैं, तो हमारे भीतर भी वैराग्य, धैर्य और बुद्धि का जागरण होता है। अब आगे की कथा है शुंभ और निशुंभ की। ये दो राक्षस बहुमूल्य प्रतीक है। शुंभ जो कहता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, वो घमंड का रूप है। निशुंभ जो कहता है मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये अहंकार का रूप है। इन्हें देवी केवल शक्ति से नहीं, बल्कि मोहिनी रूप, ज्ञान और करुणा से भी हराती है। जब तक भीतर अहंकार और आत्म मोह है, तब तक कोई सच्चा साधक नहीं बन सकता। दुर्गा सप्तशती की 700 श्लोकों में छिपे हैं अद्भुत बीज मंत्र। हर अध्याय एक तंत्र, एक साधना विधि और एक चेतना स्तर से जुड़ा है। किलकम, ये ताला खोलने की कुंजी है। अर्गला स्त्रोत, ये द्वार खोलने की शक्ति है। और कवच, ये सुरक्षा की ऊर्जा है। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करता है, उसके जीवन में रोग, शत्रु, दरिद्रता पास नहीं आती। ऋषि मेघा ने राजा सूरथ और व्यापारी समाधिक को उपदेश दिया कि देवी केवल मूर्ति नहीं है, वे तुम हो। जब तुम अपने धैर्य, विवेक और साहस को पहचानते हो, तब तुम देवी का साक्षात रूप बन जाते हो। तो दोस्तों, राजा ने फिर से राज्य पाया,
परंतु पहले आत्मज्ञान प्राप्त किया। दुर्गा सप्तशती कोई मात्र ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन रूपांतरण का विज्ञान है। हर असुर, हर देवी रूप हमारे भीतर की कहानी है। जो इसे केवल युद्ध कथा समझते हैं वे केवल सतह देखते हैं, पर जो इसके रहस्यों में उतरते हैं वे माँ के साक्षात दर्शन करते हैं। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।